अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम 3.4 को। सॉल्व लैप्लास इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स अज्यूमिंग देयर इज नो डिपेंडेंस ऑन जी कोऑर्डिनेट्स पे उसकी डिपेंडेंस नहीं है और हमने लैप्लास इक्वेशन का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में सॉल्यूशन फाइंड करना है। उसके लिए अब यहाँ पे नीचे दिया गया कि उसका आंसर हमें पहले से पता है, ठीक है। तो आंसर हम पहले से जानते हैं, वो पीछे हम क्या है पढ़ चुके हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एग्जाम्पल 3.4 सॉल्व की हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बहुत इजीली इसको फाइंड कर लेंगे। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास लैप्लाशियन होता है डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर कर्ली स्क्वायर वी ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर वी ओवर कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर वी ओवर कर्ली जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको क्या है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखना है। जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखना है तो लैप्लाशियन क्या है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है यू वी और डब्ल्यू। यहाँ पे क्या है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एस फाई और जी, उसके जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये उसके स्केल फैक्टर्स हैं एफ जी एच, जो कि 1s1 होते हैं। तो उसके लिए जनरल फार्मूला लैप्लाशियन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है 1/f(g(h) इंटू करली बैक करली यू। अब u के हिसाब से डेरिवेटिव है, तो जो u के ये पहला है u और इधर से पहला स्केल फैक्टर है, वो क्या है स्केल फैक्टर पहला डिवाइड करना है, ठीक है। इसी तरह अगर हमने दूसरे के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है तो दूसरा स्केल फैक्टर, तीसरे के हिसाब से तीसरा स्केल फैक्टर डिवाइड करना है, और दूसरे बाकी जो होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे जब हम ये स्केल फैक्टर्स और ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज पुट करेंगे तो लैप्लाशियन की ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो उसकी डिपेंडेंस है जी कोऑर्डिनेट पे नहीं है, तो ये वाली टर्म हमारे पास जीरो बन जाएगी। और ये दो टर्म्स 1/s अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1/s करली ओवर करली एस इंटू एस करली वी ओवर करली एस, ये टर्म आ जाएगी 1/s। ये 1/s हमारे पास क्या है कांस्टेंट है फाई के हिसाब से, तो ये बाहर आ जाएगा, ये 1/s स्क्वायर बन जाएगा। तो ये इक्वल टू जीरो है। अब हमने इक्वेशन 3.4 में देखा था कि हम एक्स वी ऑफ एक्स वाई हमने वहां पे किया था, उसको एक्स ऑफ एक्स और एक्स ऑफ वाई में वाई ऑफ वाई में लिखा था, ठीक है। तो इसको एस और फाई के हिसाब से हैं तो एस ऑफ एस एंड फाई ऑफ फाई लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, उसको वाई इंटू डी स्केयर एक्स ओवर डी एक्स स्केयर प्लस एक्स इंटू डी स्केयर वाई ओवर डी वाई स्केयर किया था, ठीक है। ये हमारे पास वाई है। अब यहाँ पे वाई की जगह हमारे पास है फाई, तो उसको सिंपली मैंने क्या लिख दिया है फाई, और यहाँ पे प्राइम मैंने साथ लगाया ताकि उसको डिस्टिंग्विश किया जा सके, क्योंकि आगे हमारे पास वेरिएबल्स मिक्स होंगे थोड़े, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने उसको फाई प्राइम कर दिया है। और डी स्केयर एक्स ओवर डी एक्स स्केयर। अब यहाँ पे एक्स की जगह हमारे पास क्या है एस, एस का लेप्लाशियन लेना है, ठीक है। एक्स के हिसाब से पहला जो वेरिएबल होता है वो हमारे पास होता है एस, तो एस के हिसाब से उसका लेप्लाशियन लेंगे कैपिटल एस का एस प्राइम के हिसाब से, तो ये आ जाएगा हमारे पास। और इसी तरह ये जो एक्स है, एक्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स की जगह हमने कैपिटल एस लिख देना है, और वाई की जगह हमारे पास क्या है फाई है। फाई का हमने क्या लैप्लाशियन फाइंड कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू फाई प्राइम। तो अब यहाँ पे उसका लैप्लाशियन इक्वल टू जीरो कर दिया। अब हमने इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से फाइंड करना है, तो यहाँ पे एस और फाई दोनों मिक्स हो रहे हैं और यहाँ पे भी एस और फाई दोनों मिक्स हो रहे हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को एस प्राइम स्क्वायर ओवर एस फाई के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो जो हमारे पास क्या है ये फाई प्राइम आएगा। तो ये हमारे पास क्या है जो वेरिएबल्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। तो सिंपली मैंने क्या किया इसको दो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो गए हैं। यहाँ पे ये सिर्फ एस डिपेंडेंट है और ये सिर्फ फाई डिपेंडेंट है। तो अब यहाँ से हम क्या है लिख सकते हैं, ये हमारे पास एस का फंक्शन है और ये फाई का फंक्शन है। तो अब इसको हमने क्या है अलग अलग दो कांस्टेंट्स का नेम दे देना है, ये इसको C1 का नेम दे दिया और इसको C2। अब यहाँ से C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। हमने लेट किया था एग्जांपल 3.4 में C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू के स्केयर, उनकी जगह के स्केयर लेट किया था। यहाँ भी हमने सेम वही काम करना है, के स्केयर लेट करना है। और दूसरी बात है अगर हम C1 को पॉजिटिव रखते हैं तो C2 को हमें क्या है नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये भी एग्जांपल 3.4 में हमने देखा था। तो अब C1 की जगह मैंने के स्केयर पुट कर दिया है सिंपली,
के स्केयर इज इक्वल टू एस प्राइम ओवर एस इंटू डी एस प्राइम डी एस ओवर डी एस प्राइम। इसको इक्वेशन ए का मैंने नेम दे दिया है। अब ये एस इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसको अब भी हम सॉल्व कर लेते हैं। और C2 की जगह मैंने आपको अभी बताया कि वो उसको माइनस लेंगे, तो उसकी जगह मैंने माइनस के स्केयर पुट किया है और उसकी रीज़न भी यहाँ पे आपको बता दी है। तो ये आ जाएगा डी स्केयर फाइव ओवर डी फाइव प्राइम स्केयर इजकल टू माइनस के स्केयर फाइव। अब ये इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या है, ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी और ये इसका सोल्यूशन हम एक्सेलरी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरी इक्वेशन में हम क्या, एक्स वेरिएबल यहाँ पे होता था और हम उसको लेट कर लेते ई की पावर एम एक्स। अब यहाँ पे फाइव वेरिएबल है तो इसको हम लेट कर लेंगे ई की पावर एम फाइव। ठीक है, प्राइम के हिसाब से यहाँ पे हमने क्या है उसको लेट करना है, क्योंकि ये जो फाइव है ये एक एक और फाइव पे डिपेंड कर रही है जिसको मैंने फाइव प्राइम का नेम दिया हुआ है। तो अब डी स्केयर फाइव ओवर डी फाइव प्राइम का स्केयर वो हमारे पास आ जाएगा एम स्केयर ई की पावर एम फाइव प्राइम। अब डी स्केयर की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देनी है और फाइव की वैल्यू भी, ये दोनों वैल्यूज जब पुट करेंगे तो एक्सेलरी इक्वेशन का हम यहाँ से सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब e की पावर एम फाइव प्राइम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, m इज इन टू एम स्केयर प्लस के स्केयर बच जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें इक्वल टू जीरो हैं। अब इज की पावर एम फाइव में m की कोई भी वैल्यू रख दें चाहे तो वो ज़ीरो नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। तो हमारे पास मास्ट है कि एम स्केयर प्लस के स्केयर ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो के इक्वल आएगा। अब यहाँ से m इज इक्वल टू एम स्केयर इज इक्वल टू माइनस के स्केयर और m के जो दो सोल्यूशन आएंगे वो आएंगे इमेजिनरी। अगर हमारे पास इमेजिनरी रूट्स हों तो उसको, जो एक्सेलरी इक्वेशन थी उसका हमारे पास जनरल सोल्यूशन होता था x इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ ओमेगा एक्स प्लस बी साइन ऑफ ओमेगा एक्स। ठीक है, यहाँ पे आई ओमेगा आंसर निकलता था, लेकिन अब यहाँ पे है हमारे पास के की फॉर्म में आंसर और जो वेरिएबल हमारे पास था फाइव था, तो फाइव का आंसर यहाँ से निकलेगा फाइव इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ के फाइव प्राइम प्लस बी साइन ऑफ के फाइव प्राइम। अब ये इसको फाइव या फाइव भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फाइव प्राइम पे, ये फाइव पे डिपेंडेंट है, ये कैपिटल फाइव। तो इसको अब हम यहाँ पे क्या है, अगर के ज़ीरो पुट कर दें तो हमारे पास क्या है फाइव, के ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी फाइव नॉट। ठीक है, तो हम इसको ए नॉट कह सकते हैं, इसको आगे हम यूज़ करेंगे। वेयर के इज़ एन इंटीजर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि के एक इंटीजर है, अगर हम के साथ फाई कोई भी एंगल है, फॉर एग्जांपल इसके साथ 2 पाई ऐड कर दें तो वो अगेन वहीं पे आ जाएगा रोटेट करके हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास क्या है, इससे साबित हुआ कि जो के हमारे पास क्या है, ये एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 कोई भी हो सकती है। अब इक्वेशन ए को मैंने नेम दिया था जिसको, वो मैंने लिख लिया है, एस को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो यहाँ से अब इसको हमने लेट करना है कि एस, जो कैपिटल एस है वो एस प्राइम की पावर एन के इक्वल है। जहाँ पे एस कैपिटल आ रहा है उसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। जब ये पुट कर देंगे तो सिंपली हमने क्या है उसका डेरिवेटिव ले लेना है। उसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो एन पहले आ जाएगा एस प्राइम की पावर एन माइनस वन। अब एन माइनस वन ये भी एस प्राइम है, ये भी एस प्राइम है, तो ये वाली पावर इधर प्लस हो जाएगी तो ये अगेन बन जाएगा एन एस की पावर एन। इसका एक और डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से और डेरिवेटिव लेने के साथ एस एन स्केयर एस की पावर एन माइनस वन, ये अगेन एस की पावर एन बन जाएगा। अब इधर भी एस की पावर एन है, इधर भी एस की पावर एन है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और एन स्केयर इज इक्वल टू के स्केयर। अब यहाँ से एन के जो दो सोल्यूशन आएंगे वो हमारे पास क्या है, रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, एक दूसरे से मैच नहीं होते, सेम नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास जो एक्सेलरी इक्वेशन का सोल्यूशन था वो हमारे पास था सी एस की पावर के प्लस डी एस की पावर माइनस के। तो ये हमारे पास एक्सेलरी इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। अब अगर हम इस केस के लिए के इज इक्वल टू ज़ीरो लें तो हम क्या है, इक्वेशन ए में के इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन का मतलब है कि जो डेरिवेटिव के आगे चीज़ होती है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, अगर डेरिवेटिव के अंदर कोई चीज़ है और वो इक्वल टू ज़ीरो हो रही है तो डेरिवेटिव के अंदर वाली टर्म हमारे पास क्या है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ से डी एस ओवर डी एस प्राइम इज इक्वल टू सी ओवर एस प्राइम। सी ये कांस्टेंट, मैंने उसको सी का नेम दे दिया है। तो यहाँ से डी एस इज इक्वल टू सी डी एस प्राइम ओवर एस।
अब दोनों साइड पे इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ से s की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो कि c ln ऑफ s प्लस d हमारे पास आ जाएगी। अब हमने क्या केस लिया था, k इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम k इज इक्वल टू ज़ीरो लेंगे तो इसको हम b नॉट ln ऑफ s कह सकते हैं, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस की वजह से d हमारे पास क्या है, ज़ीरो हो जाएगा। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन में मैंने क्या किया था, v ऑफ s फाई को s ऑफ s और फाई ऑफ फाई में लिखा था, उसमें क्या है, इक्वेशंस में वैल्यूज पुट कर देनी है। अब उस वैल्यू इक्वेशन में जब वैल्यूज पुट करेंगे, ये ए नॉट भी हमने निकाला है, मैंने अभी आपको बताया बी नॉट एलन ऑफ एक्स भी फॉर के नॉट के इज इक्वल टू जीरो के लिए हमने दो सोल्यूशन निकाले हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, जो नेक्स्ट सोल्यूशन थे एस ऑफ के की फॉर्म में और एस ऑफ माइनस के की फॉर्म में, मैंने उनको कंबाइन करके लिख दिया है। कंबाइन करने से हमारे पास क्या है, ये एक जनरल सोल्यूशन बन गया है। अब इस सोल्यूशन को आपने याद रखना है, क्योंकि ये सोल्यूशन हमने आगे प्रॉब्लम 4.22, उसको 4.22 कहते हैं, उसमें हमने ये सोल्यूशन यूज़ करना है, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। और ये हमने क्या सिंपली उस सोल्यूशंस को कंबाइन करके लिख दिया है, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।